जो है वो आपका एज अ होल पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट में है। इसमें आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी कोई नहीं है, वो आपके पास इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन पे हमने 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, वही एक्सरसाइज है। बस आपके पास आपने इक्वेशन बनानी है स्टेटमेंट को समझ के। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 ही हम करेंगे, इसकी एग्जांपल्स नहीं करवाने लगी। एग्जांपल्स आप देखोगे आपको समझ आएगी, ये देखिए देख के एग्जांपल्स आपको समझ आ जाएगी जब आप भी एग्जांपल करोगे। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन मार्क कर ले। आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये आपके पास जॉइंट वेरिएशन पे बेसिकली बेस कर रहा है। तो आपको अगर जॉइंट वेरिएशन का पिछली एक्सरसाइज क्लियर है तो ये भी ऑटोमेटिकली हो सकती है। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 की मैं आपको इक्वेशन बना दूंगी और करेंगे आप खुद सॉल्व, ठीक है। तो इक्वेशन मैं बना दूंगी स्टेटमेंट को देख के। तो सबसे पहले वाली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस and s is equal to 16 pi when r is equal to 2, find r when s is equal to 36 pi। कहते हैं सरफेस एरिया s एक स्क्वायर है जो डायरेक्टली गिवन है, जो कि r के डायरेक्टली वेरीज करता है। और कहते हैं s और r की वैल्यू गिवन है, आप r की वैल्यू निकालें अगर s की वैल्यू गिवन हो। तो हम इसको देख लेते हैं। सो जैसे लास्ट टाइम हमने की थी उसी तरह आपके पास एस आर की वैल्यू गिवन है, आर फाइंड करो अगर एस गिवन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एस उसने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर ले लिया, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम उसी तरह हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म किया तो आपके पास के आ गया और आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एस की जगह एस की वैल्यू पुट की, आर की जगह आर की वैल्यू पुट की इनके क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई 4 पाई, ठीक है। इस के की वैल्यू को और एस की वैल्यू को आपने फिर अगेन क्वेश्चन में पुश किया ताकि आपके पास आर की वैल्यू आ सके। तो आपने इसको पुट कर दिया तो आपके पास देखिए आर की वैल्यू क्या आ गई है। आपने किया उसको स्क्वायर था, स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई 3, और क्या आपको चाहिए थी। बेसिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गए, इसको बुक से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर आपको मैं इधर से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर वो कहता है इफ़ इन हुक्सला आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स की बुक में, स्प्रिंग कांस्टेंट में। इन हुक्सला द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेंथ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ द एलोगेशन एस एंड एफ इज इक्वल टू 32 LB एंड व्हेन एस इज इक्वल टू 1.5। फाइंड एस व्हेन एफ इज इक्वल टू 50 LB, एफ व्हेन एस इज इक्वल टू 0.8 मिनट या इंचीज आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर उसने बोला हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, तो आपने सिंपल इक्वेशन बनेगी आप एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। तो आप इसके 2 क्वेश्चन करोगे, पहले आप इन दोनों से के की वैल्यू निकाल लोगे, फिर आप एस निकालोगे और दूसरे वाले क्वेश्चन में आप एफ निकालोगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, जॉइंटली वेरिएट कर रही है मैस के साथ भी और वेलोसिटी के साथ भी, वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ भी। तो आपके पास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा mv²। तो आपको उसके साथ वो कहता है काइनेटिक एनर्जी गिवन है और आपके पास मैस भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करें व्हेन वो ट्रैवल कर रही हो। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये सेम उसी तरह है, आपकी इसकी क्वेश्चन बना देते हैं। आपने के की वैल्यू पहले फाइंड कर लेनी है, उसके बाद आपने इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेनी है फॉर्मूला पुट करके। इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। इसकी देखें क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया था ना, फोर्स जो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग या एस के, स्प्रिंग को एस से डिनोट कर रहे हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स लोगे और सॉल्व कर लोगे, ये आपसे हो जाएगा। सेम इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास के काइनेटिक एनर्जी, के लिखने की बजाय ना आप काइनेटिक एनर्जी के ई लिख दें। ये इससे ना आपको एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आप अगर के लिखोगे तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट भी के होगा, तो आपको डिफिकल्टी ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आप इसको के ई लिख दो, काइनेटिक एनर्जी को, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और वेलोसिटी के स्क्वायर के जॉइंटली। तो आपने ये देख लें, लिख लिया। इसके बाद इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, के की वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसके साथ ही आपके स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.7 डन है।
स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी आज हमारे पास एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज मिलिशियस एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला वाला पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज। बेसिकली सबसे पहला वाला एमसीक्यूज क्या है, इफ़ इन आर रेशो ए रेशो बी ए इज कॉल्ड। ये मैंने आपको सबसे स्टार्ट पे वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ए को हम एंटीसीडेंट कहते हैं और बी को हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो आपने किस पे टिक लगानी है, एंटीसीडेंट पे। उसके बाद आप इसका सेकंड वाला एमसीक्यूज देखें, इन आ रेशियो एक्स, तो वाई क्या है आपके पास, वाई है आपके पास कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना। फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट, सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंट। इन द प्रोपोर्शन, और ये भी आपको पता है ए और डी को क्या कहते हैं, हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और बी और सी को हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। तो इसके साथ ही आपके ये 4 एमसीक्यूज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है इन, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो कहता है इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बी, ये देखिए ये प्रोपोर्शन बनाइए ना, कॉन्टिन्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शन ऑफ ए सी। देखिए आप क्या कहते हैं बी को, बी देखिए दोनों साइड पे रिपीट हो रहा है, तो आप इसको बी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कहीं के एक प्रोपोर्शन दे दिया ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, तो सी आपके पास क्या कहलाता है, सी को आप कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर आप डिलेट करते हैं तो उसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन 4 रेशो एक्स रेशो, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखिए 12 आ रहा है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला वाला है, ये भी आपको पता है यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो के वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला है वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 ओवर एक्स क्यूब, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हम के ओवर एक्स क्यूब लगा देंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर होंगे। उसके बाद आपको यहाँ से भी ये पता चल रहा होगा इफ़ u ओवर v ओवर w इज इक्वल टू k, देन u इज इक्वल टू w k स्क्वायर। हाँ जी, ये कैसे बन रहा है, ये आपको देख के समझ आ रहा होगा कि नहीं आया। चलो इसको देख लेते हैं कि कैसे बन रहा है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ। देखो u इज इक्वल टू आपके पास आता है v k, ठीक है, और w इज इक्वल टू आता है और v इज इक्वल टू आता है आपके पास w k, ठीक है। तो आप देखो अगर आप v की जगह उसकी वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो u आपके पास v की जगह क्या है, w k, और k एक पहले ही है, ठीक है। तो k और k मिल के क्या बना देंगे, k स्क्वायर बना देंगे। तो इस तरह आपके पास u इज इक्वल टू w k स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, ये आप निकालोगे, ये आप निकाल सकते हो, आपने थर्ड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक पढ़ा है एक्स, तो ये आप निकालेंगे, तो देखिए निकाल के उसका आंसर सी आया, ये आपने खुद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, फोर्थ प्रोपोर्शन भी आप फाइंड कर सकते हो, ये भी आप खुद करोगे। इसका आंसर ये आ रहा है इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई द अल्टरनेटो प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है अल्टरनेटो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेटो प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप बी को ए को एक्स से रिप्लेस करते हो, यानी कि बी और एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हो, यही करते हो ना आप। तो यही उसने किया हुआ है, बी और एक्स की जगह रिप्लेस करके फिर उसको ओवर की फॉर्म में लिख दिया हुआ है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद इंटरवेंडो है, इंटरवेंडो में क्या करते हैं, इन्वर्टेंडो है, इन्वर्टेंडो में आप क्या करते हो, ए को बी की जगह रिप्लेस कर देते हो, बी को ए की जगह, इस तरह एक्स को वाई की जगह, वाई को एक्स की जगह। तो ये भी आपने देखे, इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है जो कि आपको आता है। इसके बाद उसने आगे क्या दी हुई है द कोपेनेंडो प्रॉपर्टी। कोपेनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले वाले प्लस वाली होती है ना, तो देखिए इनमें कोई भी प्लस वाली नहीं आ रही, फर्स्ट वाली आ रही है। आपको पता है आप फर्स्ट अमाउंट में भी कर सकते हो और नीचे वाली अमाउंट में भी प्लस कर सकते हो, तो उसने नीचे वाली अमाउंट में प्लस किया हुआ है। उसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे MCQs फिनिश हो जाते हैं। अब आपके पास इसका सेकंड पार्ट है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपने सारे करने हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला है डिफाइन रेशियो एंड गिव एन एग्जांपल्स, तो ये मैं आपको मार्क करके इसकी डेफिनेशन विद पेज नंबर मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी। ये आपका होम टास्क है, ये आप लोग ने खुद करनी है ये पूरी एक्सरसाइज, क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो आप इसकी ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट वाली तो डिफाइन रेशियो एंड गिव एन एग्जांपल, ये मैं आपको पेज नंबर के साथ मार्क करवाती हूँ और भेजती हूँ। डिफाइन प्रोपोर्शन, डिफाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डिफाइन इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेटमेंटो, कोपेनेंडो, ये 5 तो आपकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद कहते हैं फाइंड एक्स, इस पर आप सिंपल एक्स निकाल सकते हो,
आप ओवर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लो, आप वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इस तरह निकालो। ये वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ये भी आप कर सकते हो, ये वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये भी कर सकते हो। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालनी है, मीन प्रोपोर्शन निकालनी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालनी है, ये भी आप कर सकते हो। इसी तरह आप ये वाला भी कर सकते हो, इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी है, इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी है, इसमें भी प्रोपोर्शनल। साथ ही स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो गया, इसका कुछ भी नहीं रह गया। आपका होम टास्क आपके पास ये है कि आपने लास्ट जो एक्सरसाइज नंबर 3.7 हमने फिनिश किया है, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज की जो सेकेंड पार्ट है, ये आपका होम टास्क है, ये आप लोग ने सब ने करना है, होमवर्क करना है इसका, और इसकी पिक्चर लेके मुझे ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। मैंने चेक करना है कि सब स्टूडेंट्स ने किया है, इन क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए, ठीक है। ये आपका होम टास्क है, इसके साथ ही आपको इसकी पिक्चर मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।